और जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की जो है सीरीज चल रही है, और जो है आपका अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी तक जो है मैंने प्रॉफिट लॉस जो है पढ़ा दिया हूँ, और ये डिस्काउंट चल रहा है। तो डिस्काउंट में जो है मैंने कल की क्लास में जो है लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किया था। डिस्काउंट होता क्या है और कैसे हम मार्कअप करते हैं, और आज जो है हम उस बेसिस पे जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अगर तो आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले पहली वीडियो देखिए, और प्रॉफिट लॉस की जो है पूरी सीरीज मैं पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद जो है मिक्स क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, और लगभग जो है प्रैक्टिस सेट में जो लेटेस्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन में जो है क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 3 क्रमिक छूटों पर 15%, 20% और 25% पर बेच दिया, और अंतिम विक्रय मूल्य जो है 2550 रुपए है। तो प्रारंभिक जो है उसका मूल्य कितना है। अब देखिए 3 डिस्काउंट दे रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य कहीं ना कहीं तो एमपी होगा। ये हो गया एमपी और ये हो गया एसपी। डिस्काउंट के बाद एसपी बनता है। तो पहला है 15%। 15% की वैल्यू कितनी, 3/20। 3 का डिस्काउंट हो रहा है तो 20 से कितना, 17। उसके बाद जो है 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 5 से 4। और अगला डिस्काउंट कितना है, 25%। तो 25% की वैल्यू 4 से 3। 25% की वैल्यू 1/4। तो 4 से कितना, एक का डिस्काउंट 3। अब देखिए जो कट रहा है काट देते हैं, जो नहीं कट रहा है उसको रहने देते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका 100 और ये हो गया 51। यहाँ पे 51 की वैल्यू दी हुई है कितना, 2550। अब ये कितना टाइम है, ये आपका जो है 5 गुना है कह सकते हैं। तो ये भी कितना गुना होगा, 5 गुना, सॉरी 50 गुना है। तो ये कितना है, 50 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5000। 5000 जो है इसका सही उत्तर है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूँ, फिर उसके बाद जो है इसके शॉर्टकट मेथड क्या बन सकते हैं ये बताऊंगा। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप सबसे पहले रीड कीजिए। लगातार छूट देने के बाद 350 रुपए की लागत वाली वस्तु 245 रुपए में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 12.5% हो तो पहली छूट कितनी होगी। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और ये जो है मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। तो यहाँ पे जो है 12.5% की छूट दे रहा है, 350 रुपए है, और 12.5%, 12.5% की वैल्यू कितनी, 1/8। 8 छूट दे रहा है तो वस्तु कितने का बिकेगा, 7/8 का। तो ये हो गया 7/8। अब जो है यहाँ पे पहली छूट जो है 12.5% है, दूसरी छूट नहीं पता। तो क्या कर देंगे, 100 में से ही छूट मिलेगा। तो दूसरी छूट को 100 माइनस एक्स मान लिए, और यहाँ क्या 100, और कितने में फाइनली वो क्या किया, उसको प्राप्त हुआ, उपलब्ध हुआ, तो 245 में। अब यहाँ पे देखिए इसको कट कर दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इसको अगर इससे काट लें तो कितना हो जाएगा, 7×21, और 7×21 हो गया, और कितना बचा,
21 3 7 5 35, ये 35 से 35 कैंसिल हो गया। क्लियर। अब ये क्या बच गया यहाँ पे, 100 माइनस एक्स अपॉन 8 इक्वल टू कितना, 8 नहीं 80 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, ये आपका हो जाएगा 80, माइनस एक्स इक्वल टू कितना, -20 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना, 20। बोले तो 20% जो है इसका सही उत्तर है। कुछ नहीं करना है, पहली छूट को हमने क्या कर लिया, और 100 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि छूट मिलेगी तो 100 टोटल वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है, तो 100 में से ही छूट मिलेगी। तो 100 में से x% हमने क्या कर लिया, छूट कर दिया, और इक्वल टू फाइनली मिला क्या, ये एसपी, ये बेचा है ना, कितना में, 245 में कैलकुलेशन कर ली है। तो क्या मिल गया, x की वैल्यू कितना हो गया, 20% जो है इसका सही उत्तर है। और ये देखते हैं, ये तो बेसिक था, अब इसको हम ट्रिक से कैसे सोचते हैं। अब इसी क्वेश्चन को जो है हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। देखिए क्या है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 12.5%, है ना। तो 12.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8, यानी कि 8 से ये कितना हो गया, 7। और फाइनली ये क्या है, ये जो है सेलिंग प्राइस है, तो ये फाइनली कितना है, 245 है ना। तो ये कितना गुना है, ये इसका 35 गुना है, ये इसका कितना गुना है, 35 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 280। और एक डिस्काउंट दिया हुआ है, एक डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, एक डिस्काउंट दिया हुआ है आपका जो है 350 जो है, इसका एमपी दिया हुआ है, सॉरी एमपी दिया हुआ है 350। यहाँ पे कह रहा है एक डिस्काउंट कितना होगा, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखिए ये क्या है, ये एसपी है, ये क्या है, ये एमपी है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 70, है ना। डिस्काउंट इस, अगर इस पे डिस्काउंट मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। फिर इस पे जो डिस्काउंट देगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा एमपी, और इस पे जो डिस्काउंट देगा तो ये क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट का आप फॉर्मूला भी जानते हैं, क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, और डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। तो ये एमपी हो गया, ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70/350 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप इससे कट कर सकते हैं, ये कितने हो जाएगा, 2 बार, यानी कि 20%। देखिए पहले भी आंसर 20% आया था, अभी भी आंसर कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो है परसेंटेज नहीं है, बीच में जो है डेटा है। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़ के उसके जो है आंसर को जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 280 रुपए में बेची जाती है, 3 छूट दे रहा है, और यदि छूट क्रमशः 20%, 80 रुपए और 12.5% है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो है छूट दिया जा रहा है 20%, फिर उसके बाद 80 रुपए। देखिए यहाँ पे जो है डेटा आ गया, रुपए की बात हो रही है, और परसेंटेज के बीच में जो है रुपए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं तो पेपर में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसका जो है मैं एकदम आसान तरीका बताता हूँ। एक तो पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर इसके जो है मैं रेशियो मेथड से बता देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। 20% छूट देता है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5,
यानी कि कितना हो गया वस्तु का मूल्य 4 हो गया, 4/5 इसको जो है x मान लेते हैं, है ना। उसके बाद जो है 80 रुपए, 80 रुपए हो गया, है ना। उसके बाद जो है फाइनली छूट कितना 12.5%, तो 12.5% की वैल्यू कितनी हो गई 1/, जो है 8, एक छूट दिया तो कितना हो गया 7/8, तो इंटू कितना हो गया 7/8, और टोटल फाइनली जो है उसको कितना में बेचा 280 रुपए में बेच दिया। अब समझ में आ गया होगा ये चीजें। अब यहां पे इसको कट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 40, 40 हो गया, है ना। तो 4/5x-80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 40, ये हो गया 320, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x/5 इक्वल टू कितना हो गया, इसको इधर जाएगा, ये कितना हो गया 400, ये कितना हो जाएगा 100, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 500। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ये बेसिक मेथड है, और जो है इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अब जो है इसी क्वेश्चन को जो है हम रेशियो मेथड से कैसे सोचते हैं और रेशियो मेथड से कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला जो है आपका 20% का छूट है, तो 20% ये कितना हो जाएगा 5 से 4, फिर 80 रुपए का जो है उन्होंने डिस्काउंट दिया, फिर जो है एक डिस्काउंट दिया कितना 12.5% का, तो 8 से कितना हो गया 8 से हो गया 7। अब फाइनली बेचा कितना में उसने, फाइनली जो है बेचा 280 रुपए में, तो यही फाइनल है ना। ये 5 था 4 था, फिर इस पे डिस्काउंट दिया, फिर 8 से 7 हो गया, है ना। तो फाइनली जो बेचा है वो बेचा है 280 रुपए में। क्लियर। अब देखिए अगर इधर से इस साइड आएंगे तो क्या होगा, ऐड होगा, है ना, क्योंकि एमपी जो है क्या होगा, एमपी जो है ज्यादा होगा ना। ये बताइए अगर फाइनली छूट देने के बाद 280 रुपए में इन्होंने बेचा तो इधर कहीं ना कहीं डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पे जो है 280 रुपए में बेचा। तो अगर इधर से इस साइड आएंगे तो क्या होगा, डिस्काउंट जो है ऐड होते चलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, 280 हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना गुना है, ये 40 गुना है, बिल्कुल ये भी कितना होगा 40 गुना, ये कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। अब ये देखिए 320, उसमें जो है 80 रुपया डिस्काउंट दिया है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, इसमें 80 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ये कितना गुना है 100 गुना, और ये कितना है 100 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 500। तो देखिए एमपी कितना हो जाएगा 500। तो अगर यही फर्क है किसका, मेथड का। अगर आपको मेथड आती है बेसिक से तो कोई भी क्वेश्चन आना ही चाहिए, उसके बाद जो है बेसिक के बाद जैसे मैंने रेशियो लगाया, कहीं कैलकुलेशन नहीं। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि आपके सबसे पहले जो है बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके बाद जो है आप ट्रिक का यूज कीजिए। जैसे यहाँ पे रेशियो मेथड का मैंने यूज किया, तो स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, और इसमें जो है मुफ्त रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि फ्री टू गेट वंस, है ना। तो मुफ्त रिलेटेड क्वेश्चन में इस बार एनटीपीसी में जो है हर शिफ्ट में पूछा गया है। अभी अंडर ग्रेजुएट की और जो है एग्जाम चल रही है, तो उसमें जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 20 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देते हैं। 20 वस्तु को बेच रहा है, अब खुद सोचिए
मान लीजिए आप खुद दुकानदार हैं, जैसे मान लीजिए मैं दुकानदार हूं, मैंने क्या किया, 20 आर्टिकल को सेलिंग किया और 4 मुफ्त दिया, तो मेरा जो आर्टिकल का कॉस्ट है वो 24 आर्टिकल गया ना, और जो खरीदा उसके लिए कितना आर्टिकल हो गया, उसके लिए मैंने 4 दिया तो प्राइस उसके लिए कितना हो गया, उसको 20 आर्टिकल का ही प्राइस लगा ना, और मुझे जो है कितना लगा, 24 आर्टिकल का प्राइस लगा, मैंने 4 मुफ्त दिया। सिंपल सा सोच सकते हैं, मैंने 4 मुफ्त दिया। तो अगर मैं बात करूं सीपी की, तो मेरे तरफ से कितने आर्टिकल गए, मेरे तरफ से 24 आर्टिकल गए, और उन्होंने जो खरीदा उसको कितना प्राइस लगा, उसको 20 आर्टिकल का प्राइस लगा ना। यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट है ना। तो कितना हो जाएगा, कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा आपका 4 का, है ना, 4 का, और कितने परसेंटेज निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24, है ना, 1/6, तो कितना हो जाएगा, 16.66 जो है इसका सही उत्तर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बस सोचना होता है, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का आपका आंसर निकल जाएगा।